Hello students, welcome to Success Motivation and my name is अंश पटेल। आज की क्लास में हम एक इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 10th में भी आएगा और 12th बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आज की क्लास में पढ़ना है। तो चलिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ा जाता है तो उससे पहले में ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है क्या। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामू। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रामू और एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। मान लो कोई व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं। ये दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो एक और व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, महेश। ठीक, महेश ये एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के इन दोनों की बातें सुनना है। ये महेश जो है, ये महेश रामू और श्याम इन दोनों की पेड़ के पीछे खड़े होकर बातें सुनना है। तो रामू श्याम से कहता है, मतलब रामू श्याम से कहता है कि मेरी माताजी जो हैं वो खाना पका रही हैं, मतलब माई मदर इज़, मतलब रामू ने श्याम से कहा कि माई मदर इज़ कुकिंग द फूड। तो ये महेश जाकर के रमेश, अब ये महेश जो है ये इन दोनों के कम्युनिकेशन, मतलब जो इन्होंने बात की है वो इनको बताना है। तो महेश जाकर के रमेश से कहता है, मतलब महेश जाकर के रमेश को यही बात दो प्रकार से बता सकता है। एक तो जैसा रामू ने कहा था बिल्कुल वैसा ही कह दे, या फिर रामू के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके कहे। जैसे कि अगर महेश रामू के द्वारा कहे गए शब्दों को वैसे ही दोहराएगा तो ये कहेगा कि महेश सैड टू श्याम रमेश। अरे महेश सैड टू रमेश, मतलब इसने इसे कहा कि रामू ने ये कहा है माई मदर इज़ कुकिंग द फूड। माई मदर इज़ कुकिंग द फूड, महेश ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो रामू ने कहा था। अब महेश रामू के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके कहेगा। तो ऐसे कहेगा, महेश टोल्ड रमेश दैट हिज मदर, मतलब उसकी माताजी खाना पका रही है। उसकी माताजी मतलब उसने अपने शब्दों में कन्वर्ट कर लिया। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असल में ये है कि डायरेक्ट वक्ता के द्वारा कही गई बात को वैसा ही दोहरा देना तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, और वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बताना तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अगर तुमको इंग्लिश में समझना है तो ये समझ लो कि डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी नहीं लगा होता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जिसमें लगा होगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा। अगर आपको सिंपली समझना है तो ये डिफिनेशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं तो नरेशंस के रूल्स पर आते हैं। तो देखो, नरेशन के जो रूल होते हैं वो आपने स्कूल में भी या कोचिंग में कुछ अलग टाइप से पढ़े होंगे, लेकिन हम कुछ अलग टाइप से पढ़ा रहे हैं। देखो, नरेशन के जो रूल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जनरल रूल्स। कितने कौन से होते हैं? जनरल रूल्स। और एक होते हैं प्राइवेट रूल्स। एक होते हैं जनरल रूल्स, एक होते हैं प्राइवेट रूल्स। जनरल रूल्स उन सेंटेंसेस में लागू होते हैं, मतलब जनरल रूल जो हैं वो जनरली सभी सेंटेंसेस में लागू होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो, जनरल रूल्स जो होते हैं वो पांचों में लागू होते हैं। जनरल रूल्स पांचों में लागू होते हैं। और प्राइवेट रूल्स, जैसे मान लो असर्टिव सेंटेंस का एक प्राइवेट रूल्स है तो वो असर्टिव सेंटेंस में ही लागू होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं लागू होगा, ना किसी अन्य 4 जो सेंटेंस बचे उनमें लागू नहीं होंगे। इंट्रोगेटिव का केवल इंट्रोगेटिव में लागू होगा, अन्य किसी में लागू नहीं होगा। ठीक है, इम्परेटिव का इम्परेटिव में, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव का ऑप्टेटिव में। ठीक, तो जनरल रूल्स पांचों सेंटेंसेस में लागू होंगे, प्राइवेट रूल जिसका होगा उसी में लागू होगा। ठीक है, सबसे पहला जो जनरल रूल्स आता है वो ये आता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच। अब आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि मॉडर्न इंग्लिश जो है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश जो बनाई जा रही है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच को, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसको क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश में बता रहे हैं,
इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और आप लोग इसको कहते हो, ये जो माई मदर इसके अंदर जो है लगा है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हो, बल्कि इसको रिपोर्टेड स्पीच नहीं, रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब जनरल रूल सबसे पहला कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, हर एक बात को बहुत अच्छे से समझो। डायरेक्ट स्पीच मतलब केवल और केवल ये डायरेक्ट स्पीच में ही होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच कौन था? ये था महेश सैड टू रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट माय मदर इज कुकिंग द फूड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, तो देखो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अब तुम ये बताओ। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। जो सेंटेंस में सबसे पहले आने वाली वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सबसे पहले जो वर्ब आएगी उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। मतलब सैड टू जो है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इतना पार्ट नहीं है ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब इतनी है। यहाँ पर सैड की जगह पर से भी हो सकता है और सेज भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी पार्ट लिखा होगा वो क्या होगा? रिपोर्टेड पार्ट। और एक मेन बात अभी सुन लो कि जो भी चेंजेस होंगे इधर तो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होगा, लेकिन जो भी मेन चेंजेस होंगे जैसे कि अभी हम आगे चेंज इन प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल रिपोर्टेड मेन चेंजेस होंगे। जैसे कि अभी हम आगे चेंज इन प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल रिपोर्टेड पार्ट में ही होगा। अब जो आगे फिर पढ़ेंगे चेंज इन सेंटेंस, वो भी रिपोर्टेड पार्ट में ही चेंज होंगी। इसमें कुछ कोई चेंज नहीं होगा। इसमें केवल और केवल क्या चेंज होगी? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। अब आगे चलते हैं चेंज इन प्रोनाउन वाले रूल पे। ये रहा आपका चेंज इन प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन। देखो अब पहले ही हमको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होते कितने टाइप्स के हैं। देखो प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, और एक सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और एक थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, मी, अस, माइन, माई, अवर, अवर्स। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं? यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे या कोई नाम, या फिर हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स। ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आपको पता चल चुके होंगे। तो अब चेंज देखते हैं कि इनमें चेंजेस कैसे होंगे। देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट लिखा है, अब आपको सब्जेक्ट तो पता ही होगा कहाँ पर लिखा जाता है। सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन लिखा है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सैड टू के आगे जो लिखा हो, सैड टू या सेज टू या से टू के से टू और सैड टू के आगे जो लिखा होगा उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। सैड टू के बाद में जो लिखा हो उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मतलब आई, वी के अलावा मी, अस लिखा हो या माई, अवर लिखा हो, तो उसको भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे दूसरा चेंज आता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को, सेकंड पर्सन मतलब अगर यू का यूज हुआ हो, किसका? यू का यूज हुआ हो, तो समझो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर यू लिखा है तो यू इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, मतलब वहाँ पर ही, सी, इट, दे या किसी का नाम लिखा हो, तो समझो वो चेंज नहीं होगा। 3 चेंज हो गए। अगर रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट लिखा हो फर्स्ट पर्सन का,
तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर थर्ड पर्सन का तो चेंज ही नहीं होगा। इससे संबंधित एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है जिसके क्या कहते हैं, SON। ऊपर नंबरिंग कर तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। क्या हो गया? नो चेंज। ये ट्रिक है SON, सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये पहले सेंटेंस बना लेते हैं एक आपको समझाने के लिए लाए थे। द चिल्ड्रन सैड टू फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू गिव मी योर बुक। अब हमें सैड टू और कॉमा इन कॉमा चेंज पर नहीं ध्यान है, हमें सिर्फ प्रोनाउंस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये इधर चेंज होगा, ये आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन पर ध्यान देना है। द चिल्ड्रन टोल्ड फ्रेंड दैट। अब यहाँ पर आया प्रोनाउंस पर चेंज। अब यू को आप कैसे चेंज करोगे? देखो यू को आप चेंज कैसे करोगे? यू को चेंज कैसे करोगे? यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, हमने पढ़ रखा है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड है। तो यहाँ पर फ्रेंड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा द चिल्ड्रन सैड टू फ्रेंड। चिल्ड्रन ने अपने मित्र से कहा, मित्र मतलब एक ही होगा, तो या तो वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही। तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा? ही। और फिर ये सेंटेंस जो है ये है गिव, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट तो ही गेव लगेगा। अब मी लिखा है, हमने क्या कहा था? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का मिल जाए, आई भी मिले, मी, अस मिले, माई, माइन, अवर, कुछ भी मिले, तो उसको किसके अनुसार चेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब चिल्ड्रन के अनुसार इसको चेंज किया जाए। चिल्ड्रन बहुवचन है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? देम। अब योर है, अब योर किससे चेंज होगा? योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। योर मतलब ही के अनुसार यहाँ पर हिज लगेगा, हिज बुक्स चेंज होगा। ठीक है, अब एक लास्ट रूल आता है। अब इसके बाद की जितने भी जनरल रूल्स बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में, और असर्टिव सेंटेंस भी नेक्स्ट क्लास में। असर्टिव सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो इसका चेंज इन अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्दों में परिवर्तन। अगर आपको अन्य शब्द मिल जाता है, जैसे कि नाव मिल गया, नाव को किसी में चेंज करेंगे? देन में। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, कम को गो में, जस्ट को देन में, दस को सो में, हेंस को देंस में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, और द यस्टरडे को द डे बिफोर में या तो चेंज कर सकते हैं या द प्रीवियस डे, इन दोनों में चेंज कर सकते हो। द डे बिफोर लिख दो या फिर द प्रीवियस डे लिख दो, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टू नाइट। टू नाइट को किस में चेंज करेंगे? दैट नाइट में। लास्ट वीक को द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पूरा याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, इसको आपको पूरा याद करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर